to the Notebook Plus। आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी आपने पढ़ी होगी, आपने एज अ डिसिप्लिन इसको समझा होगा, क्योंकि यू हैव बिगिन योर प्रिपरेशन। आपने बिकॉज सोशियोलॉजी के चैप्टर्स ही आपको आगे देखने हैं, उनको सिलेबस में कवर करना है, तो सोशियोलॉजी ऑल अबाउट क्या है आपको एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग तो होगी। बट लेट मी रिकैप अ बिट फॉर यू डियर फ्रेंड्स व्हाट सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट। Sociology is a scientific study. Dear friend, sociology is a scientific study. It is a scientific study of human behavior. It is a scientific study of human behavior and society. Sociology is a discipline domain of knowledge जो हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन individuals living in a society, groups, social institutions, social structures। ये हमें मदद करता है to understand what are the patterns on which, what are the rules which govern, what are the patterns के जिन पे ये काम करते हैं social issues, social relation interactions किस पे काम करते हैं, what are the rules which govern the social interactions। This is the domain of sociology, dear friends। Let me give an example of another social science, economics। Economics का subject matter है that economics deal करता है how an individual household manages his economic affairs। Like एक individual household के पास limited resources होते हैं, scarce resources होते हैं, but wants उसकी unlimited होती है। How he strikes balance between the unlimited wants and limited resources and gets utility out of after striking balance। This is the subject matter of economics। Conventionally यही है, प्रिलिमिनरी अगर हम समझे तो ये है। कन्वेंशनली पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है? टू स्टडी स्टेट, टू स्टडी द गवर्नमेंट एंड द गवर्नेंस। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज, डियर फ्रेंड्स, टू स्टडी द सोसाइटी इन a scientific and in a systematic way, to study the relationship of individuals, social institutions, social behavior of an individual in a holistic, in a generalizing manner। Sociology has been derived from two words। One, socius। ये आपका socio has been derived from word socius, which is a Latin word which means companion, or which means associate, or which means society। The another word जिससे सोशियोलॉजी हमारा निकला है वो है लोगोस, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब साइंस और स्टडी है। कलेक्टिवली अगर हम देखें, एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन देखें, देन हमारी सोशियोलॉजी साइंस और स्टडी ऑफ सोसाइटी है। यहां पे साइंस अगर मैं आपको समझा दूं, साइंस मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, विच मीन्स हमारी सोशियोलॉजी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है अबाउट द सोसाइटी। यहां पे हम सोसाइटी पे डील करते हैं। इन द लेटर लेक्चर्स वी विल स्टडी दिस वर्ड सोसाइटी इन डेप्थ। हम पढ़ने वाले हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। यहां पे याद रखें कि सोशियोलॉजी मोटा मोटी हमें समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह से सोसाइटी में why people, for example, let me give an example, why people live in a certain communities, why certain people live in a certain societies, why people form associations। This is the subject matter of sociology, dear friends। Sociology is the youngest subject, is the young social science among other social sciences। इसका ये emerge हुआ है as a full-fledged discipline, as a separate discipline emerge हुआ था 19th century में। It was a French scholar, Auguste Comte, who for the first time, जिन्होंने पहली बारी टर्म सोशियोलॉजी का इस्तेमाल किया था इन 1839 में, और इन्होंने इस सोशियोलॉजी टर्म का इस्तेमाल किया था अपनी बुक में जिसका नाम है
पहले इन्होंने सोशियोलॉजी का नाम सोशल फिजिक्स रखा था, या इन्होंने सोशल फिलॉसफी रखा था, या इस सोशियोलॉजी को फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता था। सोशल फिजिक्स। डियर फ्रेंड्स, इनके बाद ऑगस्टकॉम को फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों इसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है? क्योंकि एक सोशियोलॉजी को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, एन ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट एंड एन ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन बनाने में जो सबसे पहला किसी का हाथ है वो ऑगस्टकॉम का माना जाता है, जिन्होंने अपनी किताब पॉजिटिव फिलॉसफी में वर्ड सोशियोलॉजी का यूज़ भी किया था। एंड जो कंट्रीब्यूशन उनका है उसी की वजह से आज जो प्रेजेंट सोशियोलॉजी हम पढ़ते हैं वो हमें ऑगस्टकॉम की वजह से मिला है। उसके बाद डेवलपमेंट्स बहुत सारी हुई हैं, बट ऑगस्टकॉम इज credited with organizing sociology in a systematic manner, in a more scientific way. इनके बाद और एक सोशल थिंकर एंड फिलोसोफर आए जिनका नाम है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने प्रपोज वर्ड किया था इथोलॉजी। इन्होंने वर्ड इथोलॉजी प्रपोज किया था सोशियोलॉजी के लिए। इथोलॉजी मीन्स, डियर फ्रेंड्स, टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। लेटर ऑन ये वर्ड, ये प्रपोजल जो है ये ड्रॉप कर दिया गया, बट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए कि जेस को ये इथोलॉजी वर्ड किसने प्रपोज किया था सोशियोलॉजी के लिए? जेस मिल ने किया था। कब किया था? 19th सेंचुरी में किया था। ये भी डेट तो आपको नहीं पूछा जाएगा, बट दिस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। देयर आर अनदर, उनके बाद ऑगस्टकॉम के बाद जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सोशियोलॉजी को डेवलप करने में, उनमें से हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। एमाइल दुर्कहाइम का नाम आता है। मैक्स वेबर का नाम आता है। ये इनके कंट्रीब्यूशंस की वजह से है जो इन्होंने लेटर ऑन सोशियोलॉजी में अपने थ्योरीज और कंट्रीब्यूशंस दे दिए हैं। इनके कंट्रीब्यूशन से जो सोशियोलॉजी नाम है वो सोशियोलॉजी में परमानेंट रहा, सॉलिडिफाई हो गया। डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, वी हैव स्टडीड सोशियोलॉजी हमें क्या कहता है एज अ डिसिप्लिन, किस चीज के साथ डील करता है। सोशियोलॉजी आया कहाँ से है, इनके फादर कौन है, और इसकी मोटा मोटी डेवलपमेंट कहाँ तक रही है। इट वाज द ऑगस्टकॉम एंड सेंट साइमन हु डेवलप्ड, जिन्होंने एक ग्राउंड बनाया है सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट डेवलप करने में, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। लेटर ऑन हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्कहाइम एंड मैक्स वेबर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इन्होंने सॉलिडिफाई कर दिया कि सोशियोलॉजी को आज हम सोशियोलॉजी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। हमें नेचर ऑफ सोशियोलॉजी को देखना पड़ेगा, बिकॉज नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी को समझने के लिए हमें नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाएगी कि हमारा सब्जेक्ट किन किन चीजों के साथ डील करता है, या क्या इसका दायरा रहने वाला है। प्लस आपको एग्जामिनर पूछ सकता है जो क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां से निकल सकते हैं। हमें नेचर समझने के लिए सोशियोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स समझना पड़ेगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं रॉबर्ट बिरस्टीड ने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। रॉबर्ट बिरस्टीड ने अपनी बुक द सोशल ऑर्डर में ये कैरेक्टरिस्टिक लिस्ट किए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। सो व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज एन
इंडिपेंडेंट साइंस। इंडिपेंडेंट साइंस से क्या मुराद है डियर फ्रेंड्स? सोशियोलॉजी इज स्टडीड as a separate subject. It's not studied as a branch of any social science or any other subject. इसके अपने मेथड्स, अपने लॉज, अपने रूल्स हैं, अपना एक स्कोप है इस सब्जेक्ट का, और इसे हम एज अ फुल फ्लेजेड सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसका सब्जेक्ट मैटर है जो हमें समझा देता है, विच इज अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। डियर फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, ये अप्लाइड साइंस नहीं है। इन्हें थोड़ा ध्यान से देख लें और शायद एमसीक्यू आपको पूछ सकता है एग्जामिनर एग्जाम में, और इन पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप शायद वो एमसीक्यू सही से टिक कर पाएंगे। व्हाट डू वी मीन बाय प्योर साइंस? प्योर साइंस का मतलब होता है कि प्योर साइंस का काम है टू एक्वायर नॉलेज एंड इट डज नॉट बॉदर वेदर दिस नॉलेज इज मे बी पुट टू प्रैक्टिकल यूज और नॉट। अगर ये प्रैक्टिकल यूज में लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी, सोशियोलॉजिस्ट डज नॉट बॉदर टू गो देयर, बट इन केस ऑफ अप्लाइड साइंस ये नॉलेज एक्वायर करते हैं और उसका प्रैक्टिकल यूज भी होता है या होना चाहिए। अब आपका यहाँ हमारा सोशियोलॉजी प्योर साइंस है, जैसा मैंने आपको बता दिया। अब आप कहेंगे कि क्या सोशियोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज नहीं है? प्रैक्टिकल यूज है डियर फ्रेंड्स। सोशियोलॉजी जिस तरह से मैं, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ प्योर साइंस, बट उसका बिजनेस में उसके बिजनेस में एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह से पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिक्स में एप्लीकेशंस हैं। फिजिक्स इज अ प्योर साइंस जिसका इंजीनियरिंग जो है उसकी एप्लीकेशन है। इसी तरह से हमारी सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी की एप्लीकेशंस डियर फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेशन में है, सोशल वर्क में है, डिप्लोमेसी में है। प्लीज डू रिमेंबर डियर फ्रेंड्स दीज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है। सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज our sociology is a science categorizing science and it's not normative. नॉर्मेटिव साइंसेस खुद को कुछ क्वेश्चंस के साथ कन्फाइन करते हैं, विच मीन्स व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी। ये वो साइंस हैं जो नॉर्मेटिव साइंस होते हैं, वो इन क्वेश्चंस के साथ खुद को एसोसिएट करते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी खुद को एसोसिएट इन क्वेश्चंस के साथ नहीं करता है। सोशियोलॉजी खुद को एसोसिएट करता है व्हाट इज, क्या है। और ये वैल्यूज की जब बात आती है तो सोशियोलॉजी न्यूट्रल रहता है। सोशियोलॉजी doesn't bother, or sociologists doesn't bother about what is good and what is evil, what is right or what is wrong, what is moral or immoral. सोशियोलॉजी खुद को रिस्ट्रिक्ट करता है कि what is, and it is ethically neutral. Please do remember dear friends, सोशियोलॉजी ethically neutral है, कैटेगराइजिंग है, ये नॉर्मेटिव साइंस की तरह ought to be, what should be what should be उन क्वेश्चंस के साथ खुद को डील नहीं करता है डियर फ्रेंड्स। हमारा सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, जनरल साइंस है या एब्स्ट्रैक्ट कहिए या जनरलाइजिंग कहिए, जनरलाइजिंग साइंस है, और ये पर्टिकुलराइजिंग साइंस नहीं है या ये कंक्रीट नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? मैं आपको एक, ये कंक्रीट नहीं है। लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस वन ऑफ द सोशल साइंस। जैसे मैंने पहले भी आपको दिया है, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, वो एक सोशल साइंस है, खुद को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसका सब्जेक्ट मैटर है हाउ एन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड मैनेजेस हिज इकोनॉमिक अफेयर्स। बट सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड्स सोसाइटी, द होल सोसाइटी इन अ होलिस्टिक मैनर, understands the patterns
of the society, social relationships and interactions between the individuals, the groups, the social institutions, this whole social universe जो है वो सोशियोलॉजी समझता है। ये किसी और सोशल साइंस की तरह खुद को एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की पे फोकस नहीं करता है, बट इट स्टडीज दिस होल सोसाइटी in a holistic or a generalistic manner. So another important, dear friends, another important fact, dear friends, is that sociology is both rational and empirical science. रैशनल साइंस जो भी है वो स्ट्रेस करता है लॉजिक पे या रीजन पे। कोई भी आपने थ्योरी दी, कोई भी लॉ दिया, कोई भी आपने प्रपोज थ्योरी की, वो बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर रीजन होनी चाहिए, एंड सोशियोलॉजी उन रीजंस को फॉलो करता है। एम्पेरिसिज्म किस पे फोकस करता है? एम्पेरिसिज्म फोकस करता है एक्सपीरियंस पे, एम्पेरिसिज्म फोकस करता है फैक्ट्स पे। जो रिजल्ट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के, एक्सपेरिमेंट्स के, तो ये कोई भी सब्जेक्ट हो वो इन दोनों के साथ खुद को एसोसिएट करता है। देयर शुड बी रीजन इन दैट पर्टिकुलर साइंस और सब्जेक्ट, एंड दैट सब्जेक्ट शुड बी एम्पेरिकल। तभी उस सब्जेक्ट को हम एक साइंटिफिक सब्जेक्ट मान सकते हैं। Long story short, dear friends, what we have studied so far, we studied what sociology is all about and what are its important characteristic features. आप इन characteristic features को थोड़ा ध्यान में रख लें। आपको इसी लेक्चर की एक कंप्लीट जो नोट्स बने हुए हैं, जिनमें आज डेफिनेशंस यहाँ नहीं पढ़ाई हैं, उनमें गिवन डेफिनेशंस हैं, उनको आप देख लें। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उनके कीवर्ड्स आप याद रख लें। हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए, वो पिन कमेंट करके कमेंट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द सोसाइटी and other important topics. Thank you very much.